खांडा, चोलका, भदाना, ककरोई आदि गांव के ग्रामीणों ने खरखोदा से सोनीपत ग्रामीण रूट पर बस चलाने के लिए हरियाणा रोडवेज महाप्रबंधक सुरेंद्र दुग्गल को बस चलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण ऋषिपाल, भदाना, राजवीर, मुकेश शर्मा, नीलम देवी, रीतू शर्मा, गज सिंह, संदीप खांडा, साहिल, आजाद, अशोक, बबलू, ककरोई, महेंद्र, राजकुमार, चोलका और अन्य गाँव के ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सोनीपत से खरखोदा वाया ककरोई, भदाना, खांडा, चोलका रूट पर बस चलाई जाए। इस रूट पर कोई भी बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों से विद्यार्थी और नौकरी करने वाले लोगों को शहरों में आना जाना पड़ता है। इसी कारण से गांव के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए इस रूट पर बस चलाकर समस्या का समाधान किया जाए। गाँव का निवासी हूँ मैं। डेली की डेली सोनीपत जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। हाइड्रोन सेंटर पे टाइपिंग का कोर्स कर रहा हूँ। फिलहाल जैसे कि हमें जाना पड़ता है अपने अड्डे पे जाओ, सिम पे जाओ, उसके बाद हमें स्कूटर लेना पड़ता है और वो हमें खरखोदा उतारता है। तकरीबन क्या होता है, स्कूटर वाले अपनी मनमानी करते हैं, कभी 20 रुपये लेते हैं, कभी 25 रुपये लेते हैं, जिसके कारण हमें जेब खर्च के भी पैसे नहीं बचते हैं। उसी के कारण हमारे रम संगे मंथली में 3-4 हज़ार रुपये का ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें सरकार से ये निवेदन है कि वो हमारे लिए डायरेक्ट सोनीपत तक की बस चलाए, जिसके कारण हमारा खर्चा बचे और हमारे घर वालों को भी थोड़ा बहुत सहायता मिले। मैं मुकेश पारासर, गांव बदाना से दिल्ली नौकरी करता हूं और गांव से सोनीपत जाने के लिए कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, कोई बस वगैरह की कुछ सुविधा नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि गांव से सोनीपत तक बस की सुविधा हो, जिससे हम टाइम पे ड्यूटी कर सके। और यहाँ से खरखोदा की तरफ भी कोई रूट नहीं निकल रहा है, जिससे खरखोदा जाने में भी दिक्कत होती है और हम टाइम से ड्यूटी नहीं पहुँच पाते। और सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। हेलो, मैं सोनू, मैं गांव बदाना की छात्रा हूं। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूं। हमारे यहाँ पर ना ही तो कोई बस की सुविधा है, ना कोई ऑटो की सुविधा। हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन करें। हम जाते हैं, खड़े रहते हैं वहाँ पर, ना ही तो कोई ऑटो मिलती है, टाइम नहीं होता। अगर मिल भी जाती है तो फिर वो टाइम पे हमें पहुँचाते नहीं हैं। हमें जाने के लिए बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पर बस मिले। अगर हम टाइम पे पहुँचेंगे नहीं तो फिर हम कैसे हमारी पढ़ाई होगी? अगर पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे? मेरा नाम कासिम है और मैं ककरोई गांव का छात्र हूँ और यहाँ पर जो मैं कॉलेज में जाता हूँ, कोई बस वगैरह की सुविधा नहीं है। और बदाने में और बड़ा खांडा, छोटा खांडा, इनमें कोई भी बस वगैरह की सुविधा नहीं है। जैसे खरखोदा है, अरे चौड़ है, यहाँ पर भी जाते हुए उसकी बस की वगैरह की सुविधा नहीं है। मेरा नाम रवि है जी। मैं गांव बदाना का स्थायी निवासी हूँ जी, रहने वाला। और जी सोनीपत के लिए कोई व्हीकल नहीं है जी, परेशान है सवारी। और यहाँ से जरोटी से जी खरखोदे के लिए भी परेशान है सवारी, कुछ व्हीकल नहीं मिल पा रहा जी। हम बहुत परेशान है जी। इस बात को लेकर कोई सुविधा करवाओ जी, कोई व्हीकल की सुविधा करवाओ, गाँव के लिए बस वगैरह कुछ लगवाओ जी। ऋषिपाल, गाँव बदाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। आज जो हमारा कार्यक्रम था, गांव के छात्र छात्राओं जो सोनीपत या खरखोदा में पढ़ने वाले, कोर्स करने वाले, नौकरी पेशा वाले सभी को आने जाने में जो परेशानी हो रही थी, उसको जिला महाप्रबंधक परिवहन सोनीपत को ज्ञापन दिया गया। और इसके माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा, माननीय परिवहन मंत्री हरियाणा को पत्र भेजा जाएगा और माननीय श्री महाप्रबंधक पंचकूला हरियाणा रोडवेज को पत्र भेजा जाएगा और उपायुक्त सोनीपत को पत्र भेजा गया। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो आसपास के जो गांव भदाना, ककरोई, चोलका, छोटा खांडा, बड़ा खांडा, आमजन की जो समस्या है वो कि हज़ारों रुपए खर्च करके उनको सोनीपत खरखोदा आना पड़ता है। तो उसमें जो उनको कम पैसे में जो है ना व्यवस्था कराने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।